हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। स्टैनली लाइफ स्टाइल लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 21 जून फ्राइडे यानी कल से होने वाली है। क्या इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? पैसा लिस्टिंग के लिए लगाना है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से लगाना है? इसकी लिस्टिंग कितना मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग सबसे पहले स्टैनली लाइफ स्टाइल लिमिटेड आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए एंड तक बने रहें, कई इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसकी ओपनिंग फ्राइडे 21 जून को होने वाली है, क्लोजिंग ट्यूसडे 25 जून को है, इसका अलॉटमेंट 26 जून वेडनेसडे को है एंड इसका रिफंडेड थर्सडे 27 जून की है। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 27 जून थर्सडे को है। इसका लिस्टिंग फ्राइडे 28 जून को यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। इस आईपीओ की फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड 351 से 369 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 40 शेयरों की है, टोटल इश्यू साइज 537.2 करोड़ की है, फ्रेश इश्यू 200 करोड़ की है, ऑफर फॉर सेल 337.02 करोड़ की है। यहाँ पर देखेंगे इस आईपीओ में लगभग 62 से 63% जो टोटल इश्यू साइज है उसका 62 से 63% ऑफर फॉर सेल है। शेष यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेश इश्यू है। इसकी लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% का रिजर्वेशन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का रिजर्वेशन किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 14,760 रुपए है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,91,880 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,06,640 रुपए है। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 9,88,920 रुपए है। बीएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 10,03,680 रुपए है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 में 1.92 करोड़ की इसकी प्रॉफिट था, जो यहाँ पर देखेंगे तो 23 में 31 मार्च तक के बढ़ करके यानी कि 3 साल के अंदर 1.52 करोड़ की प्रॉफिट को ग्रो करके 34.98 करोड़ पर लिया। बहुत ही शानदार यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिला इसके प्रॉफिट में। रेवेन्यू 201.71 करोड़ था जो 23 में बढ़ करके 425.62 करोड़ हो गई। एसेट 346.52 करोड़ थी जो 23 में बढ़ करके 458.19 करोड़ हो गई। नेट वर्थ 2021 में 182.93 करोड़ था जो 23 में बढ़कर के 216.50 करोड़ हो गई। रिजर्व एंड सरप्लस 174.96 करोड़ 21 में था जो 23 में बढ़कर के 207.88 करोड़ हो गई। टोटल ब्रोइंग 2021 में 0.25 करोड़ थी जो कि 23 में बढ़कर के 9.37 करोड़ हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे 3 साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर देखने के लिए मिल रहे हैं। 3 साल के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 9 महीने के अंदर में ये 31 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में इसकी जो प्रॉफिट 34.98 करोड़ था वो 9 महीने के अंदर कट करके 18.70 करोड़ को हो गई। इसकी रेवेन्यू भी 425.62 करोड़ से घट करके 9 महीने के अंदर 322.29 करोड़ हो गई। लेकिन एसेट में ग्रोथ है 458.19 करोड़ से बढ़कर के 581.54 करोड़ हो गई। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में 9 महीने के अंदर बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन होते हुए दिखा है। लगभग यहाँ पर 50% की प्रॉफिट घट गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो नेटवर्थ भी ग्रो कर गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी ग्रो कर गया एंड प्रॉफिट यहाँ पर टोटल ग्रोइंग भी ग्रो कर गया। लेकिन प्रॉफिट 9 महीने के अंदर सीधे आधे हो गए। रेवेन्यू में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है। तो फाइनेंशियल इसकी स्थिति बहुत ही बेहतरीन है। 3 साल के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए। अगर मुझे रेटिंग देना हो इसमें तो मैं इसे 10 में से 8 रेटिंग देने वाली हूँ। भले ही 9 महीने के अंदर प्रॉफिट थोड़ा सा घट करके आधा रह गया, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट घटा और ये 34.98 करोड़ से सीधे 18.70 करोड़ पर आ गई। मतलब लगभग यहाँ पर आधा घट गया है। रेवेन्यू भी लगभग 100 करोड़ से ज्यादा ही
घटा है, गिरावट दर्ज हुई है, फिर भी इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 3 साल के अंदर बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म की है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 7.92% है, ROCE 8.63% है, डेब्ट पर इक्विटी 0.86 है जो कि न के बराबर है, बहुत ही कम है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ इसका कम होना निवेशकों के लिए और कंपनी के लिए अच्छी है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 8.34% है, पैट मार्जिन 5.97 है, पीई प्री आईपीओ 54.43 है एंड पोस्ट आईपीओ 84.4 है। तो ये थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन दिख रही है। इस आईपीओ के जो पर्पस है, पर्पस बहुत ही अच्छा है। ये नए स्टोर खोलने के लिए ये आईपीओ लेकर के आया है। अब हम लोग इसकी बिजनेस की बात करें तो 2007 की स्थापित कंपनी, यानी कि लगभग 1 दशक से ज्यादा इस फील्ड में काम कर चुका है। 2007 की स्थापित कंपनी स्टेनली लाइफ स्टाइल लिमिटेड जो है वो सुपर प्रीमियम एंड लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन बनाता है और उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इसे बेचता है अपने ब्रांड स्टेनली के माध्यम से। पहले जो कंपनी था वैश्विक अग्रणी ऑटोमोटिव ब्रांडों के लिए कार सीट लेदर अपहोल्स्ट्री सर्विस प्रदान करती थी और ये बाद में धीरे धीरे जो है लग्जरी फर्नीचर बनाने के काम में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। जो पहले कार सीट लेदर का सर्विस प्रदान करती थी और ये बाद में जाकर के अपने जो बिजनेस है वो फर्नीचर में शिफ्ट कर लिया, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में शिफ्ट कर लिया और ये लग्जरी फर्नीचर का सुपर प्रीमियम एंड लग्जरी फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसका डिजाइन करती है एंड अपने ब्रांड स्टेनली के माध्यम से बेचती है। ये अपने प्रोडक्ट को 4 कैटेगरी में बांट चुका है। पहला सीटिंग, दूसरा है केस्ट गुड्स एंड तीसरा है किचन्स एंड कैबिनेट्स एंड चौथा है मैट्रेस एंड बेड एंड पांचवा है ऑटोमेटिव एंड अदर। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि पहले वैश्विक अग्रणी ऑटोमोटिव ब्रांडों के लिए एक कार लेदर अपहोल्स्ट्री सेवाएं प्रदान करती थी। तो इसका जो प्रोडक्ट है अपने प्रोडक्ट को पांच कैटेगरी में डिवाइड कर चुका है। सीटिंग में है जो जैसे सोफा बेड्स एंड डाइनिंग चेयर, पॉप्स एंड बार स्टूल एंड कॉशन सीटिंग में है एंड गेस्ट गुड्स में कॉफी टेबल, डाइनिंग टेबल, इंड टेबल एंड कंसोल्स इत्यादि शामिल है। तो ये अपने इस तरीके से करके अपने जो प्रोडक्ट है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर चुका है। किचन एंड कैबिनेट्स में है इसका जो है मटेरियल्स फिनिशेज एंड स्टाइलिश एंड किचन्स, वार्डरोब्स, लॉन्ड्री एंड कप बोर्ड्स, बार कैबिनेट्स, शू रैक्स एंड प्रेयर कप बोर्ड्स एंड बेड साइड टेबल इत्यादि शामिल है किचन में। एंड इसका मैट्रेस एंड बेड में बेड फ्रेम का डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करना, मैट्रेस, पिलो एंड एक्सेसरीज का मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन करना। ऑटोमेटिव एंड अदर्स में है जो कार सीट लेदर अपहोल्स्ट्री की सर्विस प्रदान करनी है एंड वगैरह वगैरह इसकी सर्विस है 5वें में आती है। तो इसका जो बिजनेस है बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रही है, बिजनेस बहुत ही स्मार्टली हैंडल करती है एंड कंपनी के पास 38 ऑपरेटेड ब्रांड है जो खुद ऑन करती है एंड इसके अलावा ये 24 फ्रेंचाइजी ब्रांड को ऑपरेट करती है जिसे फोफो स्टोर कहा जाता है एंड 38 आउटलेट्स को खुद संभालती है जिसको कोको स्टोर कहा जाता है और इंडिया की लगभग 21 शहर में और 11 स्टेट में अपने ब्रांड ओपन कर चुके हैं, जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड हैदराबाद जैसी बड़ी जगहों पर 21 सिटीज में अपनी ब्रांड्स ओपन कर चुके हैं, अपनी आउटलेट्स ओपन कर चुके हैं जो इंडिया की 11 स्टेट एंड केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी जो फेमस सिटी है वहां पर इसके
आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं। तो बिजनेस बहुत ही अच्छा कर रहा है। इसके पास 778 एम्प्लॉय है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जरूर देखें, और ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बिजनेस होता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आता है। अगर बिजनेस बेहतरीन है तो फाइनेंशियली स्थिति अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो बेनिफिट अच्छा मिल जाता है, और अगर फाइनेंशियली भी स्थिति अच्छी है तो फिर जीएमपी ना भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो लेकिन बाद में अच्छा रिटर्न्स बना करके देता है। तो अभी हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। 14 जून को इसकी जीएमपी की ओपनिंग 100 रुपए पर हुई थी 27.1% प्रीमियम के साथ, और आज इसकी जीएमपी ग्रो करके 162 रुपए पहुंच चुके हैं, यानी कि 43.9% प्रीमियम की बेनिफिट दे रही है। अनलिस्टेड मार्केट में 531 पर ट्रेड कर रही है। तो इसकी बिजनेस बेहतरीन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतरीन है, एंड जीएमपी में भी लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, यानी कि जीएमपी भी बेहतरीन है। तीनों प्लस पॉइंट है, और ऐसे आईपीओ को मिस नहीं करना चाहिए। पर्सनली मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से अप्लाई करने वाली। इसमें बेहतरीन लिस्टिंग गेन भी मिल सकती है। बाकी निवेश करने या न करने का डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है। इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने या न करने का विचार बनाएं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।